हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज, साइड प्लीज, प्लीज साइड। सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने ही देखा। ट्रेन बुकिंग में वॉशरूम के लिए आया और मुझे यहाँ लड़की की लाश दिखी। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। हम लोग तो सो रहे थे और जब तक आँख खुली तब तक तो स्टेशन आ गया था। किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई नहीं दी आपको? जी सर। जी सर, वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी। कब वो उठ करके बाथरूम की तरफ गई कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, मेरे में देखे चलो सर, मालदा स्टेशन पे एक लड़के के साथ थी, कुछ परेशान सा दिख रही थी, रो रही थी। ठीक है सर। हाँ। सर अगर वो लड़की परेशान थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी परेशानी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चलती? किसे पता, शायद हिम्मती लड़की होगी। हिम्मती लोग सुसाइड नहीं करते राजदीप। और अगर मरना ही था तो अपना गला काटने की बजाय ट्रेन के सामने कूद जाती, आसान होता। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खुद ने अपना गला काटा है तो क्राइम सीन पर कोई धारदार चीज मिलती जिससे उसने अपना गला काटा होता, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। तब तो ये मर्डर का भी मामला हो सकता है। ऐसा करो, मालदा स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। जैसा कि इस लड़के ने कहा वो किसी से बात करके रो रही थी। और इस लड़की के सामान की तलाशी लो, शायद कोई आईडी प्रूफ मिले जिससे उसकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके। सब मेरा आईडी प्रूफ। लड़की का नाम है सुमोना मजुमदार, मालदा की रहने वाली है, सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ती है। सुमोना मजुमदार। फैमिली का इन्फॉर्म कर दो और उनको यहाँ बुलाओ। सब ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ट्रेन में एक लड़की की बॉडी मिली है। हमें लगता है वो सुमोना की बॉडी हो सकती है, इसीलिए आपको शिनाख्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सुमोना तो हॉस्टल में होगी। मशीन आप एक बार चल के देख लीजिए, आइए। मिसेस मजुमदार, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन सुमोना के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक कथा बोलूं, आपको पिछले कुछ दिनों में सुमोना के साथ कुछ भी अजीब लगा? आई मीन किछु एबनॉर्मल? हाँ, वो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम छिलो, लेकिन अचानक से वो घर आ गई, आके पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी। मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो अपने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया और उसी की तैयारी में लग गई। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं से बहुत परेशान लगती थी। ऐसा लगता था उसके अंदर कुछ चल रहा है, बहुत नाउन में थी। नहीं तो जा सुमोना, की হয়েছে? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं माँ, अब आपको क्या बताऊं, आप ऑलरेडी इतना परेशान रहती है मेरी हॉस्टल की फीस को इनको सबको लेकर के। सुमोना, तेरे अलावा है ही कौन मेरा? माँ से कुछ नहीं छिपा। क्या हुआ बता? आप तो जानती है ना कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी हॉस्टल में। मेरे रूम की लड़कियां मुझे पढ़ने ही नहीं देती, पूरा टाइम मस्ती करती रहती है। बेटा तो खूब सीरियस प्रॉब्लम। तूने क्या सोचा? नहीं सोची थी कि मैं कहीं बाहर रूम लेकर के रह लेती हूँ किराए से। अनजान शहर में अकेले भाड़े के घर में तुझे डर नहीं लगेगा? माँ, मैं अच्छी जगह देख करके कमरा लूंगी। ठीक है माँ, पहले उसे 30,000 रुपए दिए सिलीगुड़ी में किराए के मकान के लिए। लेकिन उसके पर्स में या बाकी किसी भी सामान में हमें कोई कैश नहीं मिला। राजीव? नहीं सर, हमें तो वहां से कोई पैसे नहीं मिले। मतलब वहां से पैसे गायब हुए हैं तो सर ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है। सर मेरी बेटी गले में सोनार चेन पहनती थी, वो मिली क्या? नहीं सर, हमें तो वहां से कोई चेन नहीं मिला।
तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करने वालों ने गले से चेन खींच लिया होगा। तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि रॉबरी के लिए उसे मारा गया है। हमलावरों को कैसे पता चला उसके पास इतने सारे पैसे हैं? जब सुमना रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी तो आपने उसे फोन किया था? ऐसी कोई बात की थी कि सामान का ध्यान रखना, पैसे ठीक से रखना? हाँ किया तो था। हाँ माँ। पैसे संभाल कर रखा है ना? हाँ माँ, पैसे मैंने पर्स में सेफली रख लिए हैं। अच्छा छोड़ ना, गए किंतु फोन कर दिया गए। मैं आपको पहुंच के कॉल कर दूंगी। और ऐसी बातें ये सारे चोर उचक्के सुन रहे होते हैं। हम लोग अपनी बातें पब्लिक में जोर से बोलकर करते हैं और ये चोर लुटेरों को इनवाइट करते हैं। आई एम श्योर कि जिसने सुमोना के साथ ये सब किया है वो वहां मौजूद था और उसने ये सब सुना। आप बोल रहे थे कि वापस आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रही थी, तो कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे हम बात कर सकते हैं? हाँ प्रीति। सब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दार्जिलिंग जाने की ट्रेन के टॉयलेट में आरपीएफ को 20 वर्षीय सुमोना की लाश मिलती है। आरपीएफ मर्डर केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लोकल पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि सुमोना मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी लड़के से बातचीत करते हुए रो रही थी। मालदा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सुमोना की मां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या ये लूट की वारदात थी या लूट और हत्या के पीछे इरादा कुछ और था। सुमना माँ अपना नंबर दिए थे। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुमना की मम्मी ने बताया कि वो अचानक घर लौट आई थी और इन दिनों अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा वक्त बिता रही थी। आपसे भी मिली थी वो? 2 दिन पहले वो मुझसे टकराई थी, बहुत जल्दी में थी। मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही है। अरे शुभना, ये कब आई? वो मैं कल आई थी। तो कल आई और मुझसे मिली भी नहीं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो, चल ना कॉफी पीने चलते फिर कभी। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाय। ठीक है सर। अगर शिमोना ने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर वो किसके साथ थी? सर, मालदा रेलवे स्टेशन की फुटेज लेकर आया हूँ। इस फुटेज को देखिए, शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस फुटेज में मिल जाए। लड़की रो रही है, साथ में लड़का भी। इस लड़के को पहचानती हैं? अरे ये तो सार्थक पड़ोसी है हमारा। सुमना के साथ सार्थक को रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा गया था। दोनों में कोई कनेक्शन, कोई संबंध? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सार्थक सुमना के साथ प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा था। सार्थक, इधर आ। क्या है? कौन? पुलिस। इधर बस। सॉरी सर, बॉस सर। क्या हुआ? शुमोना का जानिश? हाँ, जानी साहब मेरी एरिया में रहती थी। क्या रिलेशन है उसके साथ? सर हम एक दूसरे को जानते थे, कभी कभार हेलो आए, बहुत नॉर्मल रिलेशन था सर। तो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेरे सामने खड़े होकर रो क्यों रही थी वो? क्या बात कर रहे हैं? मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता। मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अब साफ साफ बताएगा या अपने तरीके से पूछे? सब मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। अगर वो तेरा प्रपोजल हर बार मना करती थी, वो खड़े होकर क्यों रो रही? सब मैं उसे बहुत चाहता था और शायद मन ही मन वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने कई बार उसे इस बात का हिंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती रही, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सर। माँ अकेली थी, विधवा थी और घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आने वाली थी। मैंने प्रपोज किया उसे, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय वो रोने लग गई सर। वो हाँ इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी, और ना इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि दिली दिल वो मुझे भी चाहती थी। कहीं तो उसे हरास तो नहीं कर रहा था? सर मैं उसे हरास भी करूंगा सर, मैं उसे प्यार करता था। ठीक है, जाओ। कबूतर चलो, चलो लड़के पे नजर रखो। सर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमना की मौत उसकी बॉडी मिलने से आधे घंटे पहले हुई थी, यानी कि रात के 8:20 पर। और विटनेस के हिसाब से उसने बॉडी देखी थी 8:50 पर। एक और बात सर, उसका गला रेता गया था और जिस वक्त उसे मारा गया था वो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी सर राजीव, सुमना की माँ के हिसाब से वो सीधी सादी घरेलू टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखती थी और सार्थक ने भी बताया कि सुमना ने उसे रिजेक्ट किया था। माने उसकी लाइफ में कोई और भी था? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सार्थक हमसे झूठ बोल रहा हूँ। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना इस लड़की को जान रहे हैं मामला उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है। सुमना के कॉलेज का एड्रेस है ना? जी सर। चलो सर हम सुमना के बारे में जानने आए हैं। কেমন মেয়ে ছিল सुमना? सुमना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर लड़की थी। लेकिन उसकी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पढ़ाई करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। नहीं सर, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे हॉस्टल में बहुत कड़ाई से नियम पालन होते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई शोर नहीं होता है यहाँ। और सुमना तो वैसे भी अकेले रहती थी, उसका कोई रूममेट नहीं था। फिर ये शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुमना और कोनो बॉयफ्रेंड ছিল या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने उसे देखा? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। हाँ, एक बात है, इन दिनों वो कुछ परेशान सी थी। मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है इसलिए वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। ऑब्वियसली आपने कंप्लेंट की होगी। हाँ सर, मगर उसने अपनी मजबूरी प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी पहली गलती मानकर माफ कर दिया था। सुमना खूब ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका इस तरह अचानक घर चले जाना हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और शी टोल्ड मी कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लाहिरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुमना की माँ को कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सुमना ने मुझसे झूठ बोला? उसने सिर्फ आपसे ही नहीं अपनी माँ से भी झूठ बोला था। और स्टूडेंट्स के ऐसे झूठ बोलने के केसेस तो पहले भी हुए। देन व्हाई यू लुकिंग सो शॉक्ड? दरअसल मुझे उससे काफी उम्मीदें थी। एज ए प्रिंसिपल मैं उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता था। मैं तो ये चाहता था कि उसे हमारे ही कॉलेज में लेक्चर का चांस दिलवा दूं। थैंक यू। हेलो, हाँ ठीक है सर। एक इंफॉर्मेशन है, सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार सुमना से मिला भी था। और आजकल दोस्तों के साथ बहुत अय्याशी करता रहता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बता, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं सुमना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा और वो भी राजी हो गई थी क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना ऑपरेशन करवा लेंगे। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सुमना की मौत की खबर सुनकर मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तो। उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया होगा और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तो बहुत अय्याशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहां से आता है तेरे पास इतने पैसे? सुमना को मार के 30,000 रुपए तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अय्याशी में सुमना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा दिया तुमने। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकले। सर आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर मैं स्टेशन पर था लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब
अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, शुमोना से बात की, फिर उसे मार दिया, बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना, और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे शुमोना को मारा गया। तुम्हें देखे चले? हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फॉरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। सर, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे आवर्तन तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर, थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा देव और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। को प्रतिमा কোথায় যাচ্ছিল? यही आ रही थी शिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? शिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। आप लोगों से कुछ छुपा के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शराब की लत है, कमाई ज्यादा है नहीं, जो भी कमाता हूं वो दारू में खर्च हो जाता है। प्रतिमा जो पैसा लाती थी उसी से अपना घर चलता था, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने से। तुम्हारी ईगो हर्ट होता ना थे? अगर ये ईगो का मामला होता तो मैं कब का ये कर चुका होता। मैं प्रतिमा को बहुत प्यार करता था, खूब भालोबासता मुझे। ये सामान प्रतिमा की बॉडी के पास में मिला, उसी का है? हाँ सर, लेकिन बैग तो खाली है। इसमें वो गहने नहीं जो पहन के गई थी। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी। ये सारे फोटोज राजदीप के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट करो, पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर, प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में रहते हैं, आनंद बिहार लाइन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। को बालोबस्तम समझ के शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था तो वो मेरी स्टूडेंट थी, उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था। हम लोग मिलते जुलते रहे, फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो, तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए।
मैं उसे संभाल नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। सो मच मृत्युंजय, थैंक यू। हमने आखिर प्यार किया है सर, मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, I'm sure दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा, जहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर से होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पर है। और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है और इस दौरान बहुत तेज आवाज आती है। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन दोनों विक्टिम्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। राइट सर, दोनों विक्टिम्स मालदा की रहने वाली। दोनों की डेड बॉडीज हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मिली। दोनों खून जनरल कंपार्टमेंट में हुआ और वो दोनों खून तभी हुआ है जब ये ट्रेन वो ब्रिज क्रॉस कर रही थी और बहुत आवाज आ रही थी। और दोनों मर्डर प्राइमा फेसी रॉबरी लगती है सर। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स में भी एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। प्रोफेसर लाहिरी, राइट, उसकी एक्स वाइफ भी उसकी स्टूडेंट थी और सुमोना भी। बोलो। ठीक है, मैंने अपने एक सोर्स को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाहिरी की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है लाहिरी मोशा। कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे शुमोना पर। शुमोना के रूम में किसी और स्टूडेंट को भेजने की एप्लीकेशन उन्होंने कई बार रिजेक्ट की। फाइनेंशियल हेल्प करते थे शुमोना की और इसके अलावा अपने घर पे पर्सनली गाइड भी करते थे उसको। तो सर, आपको क्या लगता है अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लाहिरी पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। लेट्स गो सर। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনো সে একই কথা বলবো। मैं सुमोना की मदद सिर्फ इसलिए किया करता था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि वो एक मेहनती लड़की है। इसलिए प्रिंसिपल होने के नाते जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं किया करता था। और रही प्रतिमा की बात, तो मैं शहर का और इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ, कानून की इज्जत करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर शक है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, आई विल कोऑपरेट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगली बार मुझ पर कोई इल्जाम लगाने के पहले
कुछ सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा। Now, will you please leave? I'm mourning my ex-wife's death. थैंक यू। सुनो, ये जो ऊपर जा रहा कौन है? यहाँ रानी लगा हमारा शहर का लड़का सभी पर नशे में लग रहा था। और ये प्रिंसिपल कैसे बात कर रहा था कि इस दुनिया के सबसे भला इंसान वही है। राजीव, ज्यादातर अक्यूज ऐसे ही बातें करते हैं, और भले ही इसने ये वारदात की हो तो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है सर। और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, बोलो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कैसी भी कहीं भी जो भी हो इन्फॉर्म करें। सर लेट्स गो। हेलो, एक आदमी का पता चला है। वो जौहरी के पास चोरी हुए गहनों को बेचने आया था। जौहरी ने उन गहनों को पहचान लिया है सर। और हाँ सर, उस आदमी को कल बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाया है सर। सच बोल, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सब बताता हूँ। लाश! अरे लाश है, टॉयलेट में औरत की लाश है। देखो देखो। लोकल पुलिस को फोन करता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। हाँ सर। हेलो, तू नहीं बचेगा, तेरा काम खत्म। तूने उन दोनों लड़कियों को पहले लूटा और फिर मार डाला। सच बोलो ना। मैं नहीं मार सर, तोड़ दे रहा हूं इसको। सर, हमने प्रतिमा और सुमोना दोनों के मोबाइल चेक किए। मौत से जस्ट पहले दोनों के नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आया था। किसका नंबर है? बहुत ही खास आदमी है सर। बुलाओ उस खास आदमी को, इसकी थोड़ी खातिरदारी हम भी करते हैं। सब बहुत घुमा लिया तूने। अब ये बता कि प्रतिमा को कैसे जानता है, क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तू शुरू से उसके टच में था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रतिमा मुझसे प्यार करती थी, मुझे पैसे देती थी, और भी बहुत सारी चीजें, गिफ्ट। मैं जो ऐशो आराम करता था उसी की वजह से करता था। इसीलिए तूने सुमोना को मार दिया ताकि प्रतिमा के साथ मजे से रह सके। सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। राजीव सर, वो जो ट्रेन में खिलौने बेचता है बापिन, वो ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में चलता है। उससे पता करो कि दार्जिलिंग और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सार्थक, प्रोफेसर या फिर उनका कोई आदमी दोनों ट्रेन में चढ़ा था क्या, क्योंकि दोनों के दोनों मर्डर्स जनरल कंपार्टमेंट में हुए। ये फोटोज देखो, इन दोनों को देखा है कहीं? नहीं साहब, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। हाँ, पर एक लड़का था जो कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी में गेट पर खड़े होके पी रहा था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझसे एक सिगरेट मांगा। मैंने उसको सिगरेट दिया तो उसने मुझे 50 रुपए दिए। लगता है ये वही आदमी था। स्केच बनवा सकते हो? अरे साहब, हमारी तो आंखें ही कैमरा है। सर, लगता है शतरंज की इस खेल में वजीर को हमने घेर लिया है। सर, हर सैटरडे मेरी माँ आती थी बाबा से पैसे लेने। उसमें से मेरी माँ मुझे कुछ रुपए दे देती थी जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। मगर सर, इधर 2 हफ्तों से मेरी माँ मुझे अवॉइड कर रही थी। इस बार इन पैसों की जरूरत तुझसे ज्यादा मुझे है। बस यही जानने के लिए कि मेरी माँ मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है, मैं मेरी माँ के घर मालदा पहुंचा। इससे पहले कि मैं दरवाजा नॉक करता, मैंने खिड़की से देखा कि
मेरी माँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर थी और मैंने अपने फोन से अपनी माँ का और उस लड़के का वीडियो बना लिया। कुछ खास नहीं। ना ना बोलो। मेरे सारे दोस्तों का बाइक सर, और मैं ऑटो रिक्शा और बसेस में घूमता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोचा था कि मैं भी बाइक ले लूँ। कब दाम होगा? 50,000 की नई बाइक आ जाती है, लेकिन मैं 20,000 की सेकंड हैंड ले लूंगा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? मेरे पास सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है। सर जब मेरी माँ ट्रेन में चढ़ी तो साथ में मैं भी चढ़ गया। मैंने सोचा कि जब मेरी माँ बाबा से पैसे लेके आएगी तो मैं ये वीडियो दिखाकर और उसे ब्लैकमेल करके सारा पैसा ले लूंगा। सर मुझे पता था कि मेरी माँ इस बार बाबा से 50,000 रुपए लेने वाली है। सर जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तभी मुझे अचानक से स्वीपर की चीखने की आवाज सुनाई दी और सुनने में आया कि बाथरूम में किसी की हत्या हो गई है। पास में जाके देखा तो मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी। सर मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं वहां से भाग आया। आप मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते। एलिन, बेल पेपर्स कोर्ट से निकलवा के लाया हूं। रिलीज में इमीडिएटली। मिस्टर लाहिरी, आप कोर्ट से पेपर्स लाए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए आपके और आपके बेटे के खिलाफ मुझे इतना सा भी सबूत मिला ना तो दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाएगी। छोड़ दो इसे। हेलो, क्या? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और पश्चाताप करने का मेरे पास इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। अब मैं सुमोना और प्रतिमा की आत्मा से मिलकर ही उनसे माफी मांगूंगा। सर इससे तो साफ हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लाहिरी का ही हाथ था। कंफर्म करो कि ये सिग्नेचर प्रोफेसर लाहिरी का है या नहीं। वो सुमोना के आई कार्ड में लाहिरी का सिग्नेचर है, उससे वेरीफाई करो कि दोनों सेम है कि नहीं। साहब, तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ऊपर सो रहा था, मालिक काका की चीखने की आवाज आई तो मैं ऊपर से नीचे भाग के आया और देखा कि बाबा मरे हुए। सर ये भी मिला। किसी शर्ट का टुकड़ा, फोरेंसिक जांच करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। सुमोना और प्रतिमा मर्डर केस में पुलिस को लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें मुजरिम के बेहद करीब ले आई है, लेकिन प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी की संदेहास्पद मौत ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने की कोशिश की है, या फिर इस हादसे की परछाई अब तक हो रहे एनजेपी डबल मर्डर के कातिलों और उनके इरादों की दिशा में एक नया मोड़ है। आखिर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है? सुसाइड नोट पर सिग्नेचर उनके थे या सिर्फ एक हादसा? आइए देखते हैं। सर आपका शक सही निकला। सुसाइड नोट पर किए हुए सिग्नेचर जाली है। मतलब लाहिरी ने सुसाइड नहीं किया तो मर्डर हुआ और मारने वाले ने खुद को बचाने के लिए नकली सिग्नेचर्स किए। तो फिर कौन हो सकता है सर? सर ये रोनी दादा का साथ है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे पुलिस से छुड़ा लाया, इसका एहसान मान। आपको देना ही पड़ेगा, आफ्टर ऑल मेरा भी हक बनता है इन पैसों पर। कौन सा हक बनता है? ये सारी मेरी कमाई है और मैं इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? रोनी की कुछ बाबा अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं कूद कर मर जाऊंगा। रोनी सुन, रोनी वो कथा सुन। रोनी तू मेरा इकलौता बेटा है बेटा, मेरे को तो सब कुछ तेरा ही है ना। सर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा।
मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और बाबा का साइन करके बाबा की जेब में रख दिया सर। तू ही है ना जिसने सबको मारा है? अपने फादर को भी, शुमोना को भी और अपनी मां प्रतिमा को भी। किसी भी तरह से इससे कल सुबह तक साथ कर लो। हेलो सर, उत्तर बांगो ट्रेन में फिर से उसी तरह की वारदात हुई है, उसी स्टाइल में और उसी जगह। लड़की का गला काटकर मारने की कोशिश की गई है, मरा समझकर वो लोग भाग गए हैं, लेकिन लड़की जिंदा है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया सर, अब जल्दी चले आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर जी, मुझे कुछ बात करनी है, सिर्फ 1-2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं दीजिए प्लीज। सर, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो हाथ ऊपर करना और इशारा करना, और अगर जवाब ना है तो हाथ हिला के हमें मना करना, ठीक है सर? ये घटना तुम्हारे साथ ट्रेन में हुई? तुम पर हमला महानंदा ब्रिज पर हुआ था? तुम पर हमला करने वाले कितने लोग थे? जिन्होंने हमला किया था उनमें से कोई ऐसा दिखता था? क्या उन दोनों में से ये था? सर, ये महानंदा ब्रिज के ऊपर तीसरा केस है। और एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों की तीनों घटनाएं जनरल डब्बे में हुई, मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। जहां जहां पर स्टेशन पर डब्बा रुकता है उन सब जगह का सीसीटीवी फुटेज मिला। सर, मैंने सारा जरूरी सामान ठीक से रख लिया है, पर्स भी सेफ है। टेंशन मत लो माँ, डोंट वरी। 50,000 ही तो है, क्यों इतना टेंशन लेती हो माँ, छोड़ो ना। जा रही है बेटी, सिलीगुड़ी। खिलौने वाला चढ़े लो, खिलौने वाला चढ़े चढ़े ले लो, चढ़े ले लो, चढ़े 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 ले लो। तो ये तो वही औरत है जो ट्रेन में शुमोना के बगल में बैठी थी। नेक्स्ट फुटेज देखो सब, कंचनजंगा एक्सप्रेस। सर, ये विंडो पर कौन है? राइट सर। सर, ये वो औरत हो भी सकती है, लेकिन देखो उसके जैसी ही गई है। नेक्स्ट फुटेज सब। राजीव, सारे खबरियों को अलर्ट कर दो और इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलो। ये औरत और इसका गैंग फिर से वारदात करेंगे। वी हैव टू कैच देम रेड हैंडेड। इस लेडी का नाम पता मालूम करो, इसके फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। और ये फोटो खबरों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके। इसे देखा है? हाँ साहब, ये हमेशा मालदा स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बैठती है और अपने पोते के लिए हमेशा खिलौने खरीदती है। ठीक है, तुझे खिलौने, बच्चों के खिलौने Yes, sir. सारे। हाँ ना सर? हाँ बोलो, अभी निकले हैं सर। जीना जी, जरा वॉशरूम तक। दरवाजा खोल दो जी। लेके जा रहे हैं, अब शुरू से सब बताओ। बता रहे हैं सर, मुर्शी, हम 3 महीना से आए हुए हैं, लूट पाट के पैसा बना करके
अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस चले जाते थे। हम स्टेशन पे ही अपने शिकार का टारगेट करते थे। जनरल डब्बे में रिजर्वेशन की कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई टीसी, आरपीएफ भी नहीं दिखते, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाता था। मैं हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस बात का फायदा मुझे होता था। मैं अपनी लाठी की आवाज से अपने आदमियों को आगाह कर देती थी कि शिकार मेरे साथ आ चुका है, और जब हम काले तक पहुंचते थे तो वहां पे उसको मार देते थे। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जितनी सजा दी जाए कम है। लोग तुम्हें मजबूर समझकर मदद के लिए आगे आते थे और तुम उन्हें ही मारकर लूट लेते थे। कभी यह सोचा कि उन लोगों का, उनके परिवार का क्या होगा? सिलीगुड़ी पुलिस टीम की सूझबूझ, खबीर नेटवर्क के जाल और आरपीएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने ट्रेन में हो रहे मर्डर और लूट के आरोपियों को चलती ट्रेन में जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों गुनहगार कमला देवी, आसिफ हैदर और अहमद रहमान को अब कानून उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, अपने सफर को सुरक्षित करना है तो मदद कीजिए, जरूर कीजिए। बड़े, बूढ़े, बच्चे और विकलांग लोगों की, पर जरा संभल कर, वक्त की नजाकत समझकर और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखकर अपने परिवार के साथ फोन पे कैश और कीमती सामान के बारे में किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने बात न करें। अपनी खैरियत और अपने सफर की जानकारी हो सके तो एसएमएस के जरिए। दादा, यार शादी के 10 साल हो गई, मतलब 3650 दिन, तब से लेकर आज तक साथ में है। आखिर राज क्या है? बताओ ना दादा। राज बहुत बड़ा राज। इतने दिन मैं एक ही औरत के साथ इसलिए बिता सका क्योंकि मैं रातें कहीं और बिताता। You're an excellent job. थैंक यू सो मच सर। सबने तुम्हारी तारीफ करी। मैं सोचा था कि उर्मिला के बगैर में काम कैसे करना है, लेकिन तुमने उर्मिला के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया है। थैंक यू। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। राजू, सो गाइस, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एनिवर्सरी ऑनिक शुभेच्छा आपने दे दी थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कपल ऑफ द इवनिंग मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एक डांस करेंगे। सो तालियां। सर प्लीज आइए ना। हम कब से आपका दीदार कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर डांस सर, प्लीज। हमें नाचना नहीं आता, नचाना आता है। सर मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। जस्ट गिव मी ऑन सर, प्लीज कम ऑन। क्या बात है दादा? See, this song is like this. और ये ऐसे। Now in this move, like little slow. So simple. कविता जी, आइए ना प्लीज। Please come on. Come on. Yes. बोला इसे। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो। जी सर। यस सर। हमारे लिए एक ड्रिंक बनाइए। सर मुझे नहीं आता है, मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। होटल उठाइए, उठाइए। अब आइस डालिए, डालिए। अब गिलास उठाइए, उठाइए। जब बना ली है पिला दीजिए। पॉइंट है, सही बोल रहे हैं। सर प्लीज आप पी लीजिए। मैंने आपके कहने पर डांस किया कि नहीं किया, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। पिलाइए सर, प्लीज आप पी लीजिए। अरे पिलाइए ना सर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़िए मेरा, ये क्यों रख लीजिए।
बात करूं? लेट मी स्पीक। राखा की हुई छे? अच्छा, तो तू है इन बंदरों का मंदारी। ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ साले, मैंने तुझे पैसे दिए हैं। राखल भाई गरा छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी टीम से अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूं उसके लिए। तेरी माफी की ऐसी की तैसी, साले कुत्ते। राखल साहब गाली मत दीजिए आप। क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? हाँ? पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में एक स्थानीय नेता रखाल के घर शादी की सालगिरह में नेताजी के हाथों चलाई गई गोली अपना निशाना चूक गई और शुरू हुआ लुका छुपी का खेल। शतरंज की बिसात पर रचा गया खतरनाक षड्यंत्र। अरे रुपा, रुपा, अरे दरवाजा खोलो, मैंने क्या बोला था? नो चीटिंग। तुम बोला तुम हार गई। हाँ हाँ, मैं हार मान रही हूँ, तुम खोलो दरवाजा। अरे सब कोई अपने दिमाग के साथ में ऐसा करता है? कोई अपने दिमाग को ऐसे करता है क्या? अभी क्या जरूरत थी तुम्हें वहां पे पंगा करने की? तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है, ऊपर से इन लोगों का मकान मालिक भी है वो। अरे मकान मालिक है, खतरनाक है तो क्या जान लेगा, मर्डर करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया होगा? अरे यार मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, तुम ये सब मत शुरू प्लीज, खत्म करो सर। तुम जाओ सो जाओ। गोपा तुम चलो। पूरे से मैं निकला था पापा। गोपा पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। पापा सुनो, आज तुम्हारे पापा का नींद बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी और और की माँ तुम नहीं हो ना? घड़ी देखा आपने? इन लोग अभी तक जगे हुए हैं, इनको सुलाया क्यों नहीं? स्कूल की छुट्टी थी तो हम सोचे थोड़ा खेलेंगे। बच्चे खेल रहे थे या फिर तुम्हें शौक चढ़ा था पूरी रात जगने का? अरे बच्चे नहीं समझते तो बोलो ना। कहाँ से बोलते हैं यार, दिख तो रहा है तुम भी कुछ भी बोल रही हो। अरे जो हमने डिसाइड किया था इनको वृद्धाश्रम में भेजने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। घूम पाड़िए दियो अभी। चलो जी। मैं घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे राखाल और फिर तुम्हारी ये माँ, सब दर्द हो गया मेरा। ओहो जानू, माँ की छोड़ो, ये बताओ कि अगली पार्टी में भी यही सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे? और ये गोपा भी नहीं, कुछ भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकती है। मैं उर्मिला को मिस करता। अगर उर्मिला होती ना तो ये सब बखेड़ा होता ही नहीं था। कब आ रही बात हुई तुम्हारी उनसे? उसके कजिन से बात हुई, कल आ गई है। उर्मिला होती ना यहाँ पर तो मैं अपना हैंड मसाज किया था, मेरा ना सब बहुत मुझे दर्द हो रहा है। ओहो, उर्मिला जी की अच्छी तो नहीं, मैं हेड मसाज तो मैं भी कर लेती हूँ, तुम कहो तो करो, या फिर उर्मिला से करवा दो। तुम करो। देखिए तुम तुझे क्या लगा अपनी पार्टी में मेरी गिरबान पर हाथ डालने वालों को अपने मकान में रहने दूंगा? तो हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रहता यहाँ पर, भाड़ा देते हैं भाड़ा। तो बिना नोटिस के ये सामान यहाँ बाहर फेंक नहीं सकते। उस एग्रीमेंट को पुंगी बना के डाल ले अपनी जेब में। इसका इलाज सोच लिया मैंने। चलो तुम लोग रहो प्यार से। अरे
अरे उर्मिला, केमन आছিস? ठीक आছিস तो? सब ठीक रहा ना? हाँ सब ठीक था, ऑपरेशन भी सही से हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बहुत कमजोरी है तो जाते जाते टाइम लगेगी। तुम ही कश्यप हो ना जिससे मेरे फोन पे बात हुई थी, इसके कजिन? जी मैडम। ठीक है, इसे आराम से ऊपर ले आओ। जी ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, कहा एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और वैसे इसने बताया मुझे कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है इसके लिए। अरे नहीं, वो तो हमारा फर्ज था। तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। गोपा, ये उर्मिला है। हाय, কেমন আছো তুমি এখন? একটু ঠিক আছে। हम इसी को लाए थे तुम्हारी जगह काम पर। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था तो मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है, पर समझ के जाना ना। बापी, चंदन, सोलोमन सब मेरे साथ जा रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? এই যে কি কোথায়? मंदिर যাচ্ছি, हर मंगलवार को जाती हूँ ना। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना और बच्चों को भी आके सुलाना है। हाँ, जब देखो मंदिर। जी, मैंने तुमको जैसा बोला है ना, बिल्कुल वैसा करना। अगर कुछ इधर से उधर हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ चिंता करो नहीं, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। उर्मिला की हालत देखी ना तुमने? अब कुछ दिनों तक मेरे ही मसाज से काम चलाना पड़ेगा। फिर रावण ने अपने सैनिकों को कहा कि जाके बानर को पकड़ो, पकड़ के उसके पूंछ में आग लगा दो, और हनुमान जी को पकड़ के बाथरूम जाच्छी बाबा। किसी और ने किया। शोभा, रूपा क्यों नहीं आई अभी तक? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? उर्मिला, उर्मिला, अरे ये बाहर से कौन लॉक कर दिया? उर्मिला, उर्मिला, बीमा का रूम का दरवाजा भी बंद है। बीना, सोलोमन, चंदन, जल्दी आओ। Oh God!
किसने फोन किया? मैंने किया था सर। बॉडीज कहाँ? ऊपर है सर, आइए। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, छोटे से छोटा सबूत, कोई भी क्लू, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सर 1 मिनट इधर आइए। ये देखो सर, फुटप्रिंट्स हो सकता है उसी कातिल का। इस गाड़ी पर चढ़कर ही ऊपर आया। फॉरेंसिक टीम से कहो इस फुटप्रिंट का प्रिंट और नंबर और साइज सब निकलवा। सबसे पहले बॉडीज को आपने देखा ना, क्या हुआ था? मुझे मालूम नहीं सर, रात को बच्चों को सुला के मैं बाथरूम गई थी। फिर मैं बाथरूम गई थी तो मैंने देखा बाथरूम का दरवाजा बंद है। फिर मैंने बहुत आवाज दिया, फिर मेरी नातिन ने मुझे दरवाजा खोल के दिया और फिर मैं सोची ये मेरे साथ शरारत कर रही होगी, पर नहीं, मैंने देखा कि अंदर आने का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद है। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार उर्मिला की हाल पूछ लूं। फिर उर्मिला के पास गई तो उसके दरवाजा भी बाहर से बंद थी। फिर मैं बीना के पास गई, बीना का रूम भी बाहर से बंद था और जब मैं दरवाजा खोली तो और तुम? मैं उर्मिला, मेरा कमरा बिना मैडम के कमरे से लगा हुआ है सर। मैं तो आज ही लौटी हूँ कलकत्ते से ऑपरेशन करवा के। टांकों में बहुत दर्द होती है। डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली दी और बस यही खा के मैं सो गई थी और इससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। अच्छा, अपना हिसाब तिजोरी में कितना ज्वेलरी और कैश होगा? आवा मन कैश 2-3 लाख টাকা হবে। জুয়েলারি 10-15 ভরি সোনা হবে, কেন কি লাস্ট টাইম দুর্গাপুজোর সময় আমি দেখেছিলাম। तुमने कुछ जानो? बीते कुछ दिनों में किसी के साथ कुछ हुआ हो, किसी पे शक गया हो? सर ये रखा लोगा। तेरी माफी की ऐसी की तैसी। राधा गाली मत दीजिए आप। रुक 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 रुक, मकान खाली करवाने से क्या होगा? इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग। सर पक्का उसी ने किया होगा सर। रखा बुलाओ इस नकल को पूछताछ के लिए। सर अब आओ, इसका फुटेज निकलो। सर। हाँ सर, खबर मिली मुझे। अरे सर, हम तो समाज सेवक हैं, हमारा तो काम है पुलिस की मदद करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। लगता है काम कर दिया तूने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी का भी शक तेरे ऊपर जाए। संभल कर रहना। हाँ सर, सही सुना है आप। झगड़ा हुआ था मेरा आबिर से और उसके लड़के लोगों से। मेरी हैप्पी यूनिवर्सिटी की पार्टी थी, उस सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था साल। मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और मैं उसे जान से मारता भी, लेकिन मुझसे पहले बाजी किसी और ने मारी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उसे नहीं मारा? बिल्कुल। काल रात कथा चलो घर पर था। दिन भर पार्टी का काम करते ना तो थक जाते हैं, तो रेस्ट की जरूरत होती है। एटा तो होता पारे कि ये काम तुमने खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। क्या छोटे सर, कोई बड़ा केस होता तो बात समझ में नहीं आती। ये छोटे मोटे केस के लिए क्या झूठ बोलूंगा। इस बार पार्टी से विधायक का टिकट चाहिए और आप ही लोग तो जितवाएंगे मुझे। चलता हूं। नमस्कार। इस पर नजर रखो, हमारा प्राइम सस्पेक्ट यही है। सर। राजीव, अगर ये दोनों मर्डर रखाल ने करवाए क्योंकि झगड़ा तो बापिन की वजह से ही शुरू हुआ और अभी तो खाली बीच बचाव करने आए। सर एटा तो होता पारे कि ये काम राखाल ने नहीं किया है, किसी और ने लूटपाट के इरादे से किया हो सकता है, लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से घर में घुसता है तो उसका मेन मोटिव होता है लूटपाट करना, मर्डर नहीं। मर्डर वो तभी करता है जब फंस जाता है या फिर पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन यहां पर बीना और अबीर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। इसका मतलब ये कि जो कोई भी था लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, इसका मोटिव मर्डर ही था। सर देखा जाए तो दोनों सूरत में एक नोटिस करने वाली बात है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी। वो पहले आबिर के कार के छत पे चढ़ के पहले माले में दाखिल हुआ, वहां उसने उर्मिला को लॉक किया।
नीचे आया, नीचे आके पूर्णिमा को बाथरूम में लॉक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके जो पति पत्नी रूम में सो रहे थे उन दोनों को मारा। सर इससे यही प्रूफ होता है कि वो जो कोई भी था उसको घर के नक्शे के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। या फिर यह भी हो सकता है कि उस रात घर में कोई आया ही नहीं, ये जो कुछ भी हुआ उन्हीं लोगों ने किया जो उस रात घर में मौजूद। लेकिन सर उस वक्त तो घर में सिर्फ उर्मिला और पूर्णिमा ही थी। अगर मान भी ले कि ये खून उन दोनों ने किया है या फिर किसी एक ने किया है और दूसरे को रूम में लॉक कर दिया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि दूसरी ने अपने आप को बाहर से कैसे लॉक कर दिया? हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना और दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर पॉसिबिलिटीज तो बनती है, लेकिन इनके लिए उन दोनों के पास एक मोटिव भी तो होनी चाहिए। वैसे आबिर के कार के छत से जो हमें फुटप्रिंट मिला था, इन सब में वो कहाँ फिट बैठता है सर? वही तो हमें पता लगाना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली दंपत्ति अबीर और बीना की रहस्यमय तरीके से हत्या के बाद पुलिस ने रखाल को मेन सस्पेक्ट मान तो लिया था, लेकिन शक उस अनजान लुटेरे पे भी था जो इस दंपत्ति का कत्ल करने के बाद उनकी लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया था। लेकिन हत्या के वक्त घर के सारे दरवाजों के बाहर से बंद होने की कहानी सुनाने वाली उर्मिला और पूर्णिमा भी शक के घेरे में थी। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने कत्ल के वक्त मौजूद बीना और अबीर के बेटे रोबी और बेटी रूपा से पूछताछ की। आप लोग थोड़ा अंदर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। बेटा, क्या आपको पता है कि आपके मम्मा पापा के साथ क्या हुआ? मम्मा ने बताया था कि मम्मी पापा भगवान के पास ऊपर चले गए, वो कभी भी नहीं आएंगे। मुझे बताओ कि कल रात को क्या हुआ था? मम्मा को कल रात को किसी और ने बाथरूम में बंद कर दिया था। फिर मेरी आँख खुली थी और मैंने देखा कि बाथरूम भी कड़ी है। बाद में मैंने खोली, दिम्मा बोली तूने क्यों बंद किया दरवाजा देख के कड़ी? मैंने बोला मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। बाद में वो बोले तू आँख बंद करके सो जा, लेकिन मैं देख रही थी। वो दिम्मा बाद में वो दरवाजा के खटखट कर रही थी, बाहर से किसी और ने कड़ी मारी थी। दिम्मा ऊपर चली गई, जोर जोर से चिल्लाई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। थैंक यू बेटा। वेलकम। सर गेट की सीसीटीवी फुटेज। मतलब ये ओवरकोट वाला ही वो मर्डरर है जिसकी हमें तलाश है। कार की छत पे जो फुटप्रिंट मिला था, फॉरेंसिक से कुछ पता था? बस इतने पता चला कि वो किसी 9 नंबर जूते का है, जो कोई भी एवरेज हाइट नॉर्मल बिल का आदमी हो सकता है। गोपाल, चंदन, बापिन और सोलोमन सबको पूछताछ के लिए बुलाओ, लेकिन अलग अलग। सब मर्डर वाली रात को तुम चारों, गोपा, चंदन, बापिन और तू मर्डर के पहले कहीं चले गए थे और मर्डर के ठीक बाद में वापस लौट आए। ये कोइंसिडेंस था या फिर सोची समझी प्लानिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हम लोग तो पार्टी करने गए थे सर, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मर्डर हो चुका था। एक रात पहले तुम्हारे मालिक का रखाल से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अगले दिन उसने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया और उसके बाद भी तुम्हें पार्टी के लिए निकल गए। उसी झगड़े की वजह से गए थे सर। एक तो इतने दिनों से लगातार काम कर रहे थे, ऊपर से ये सब कुछ हो गया। सर सबका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हम सब ने सोचा थोड़ा बाहर जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। बस सर। आबिर और बिना के साथ कितने साल से काम कर रहा तू? सर हम सब लोगों को 2-3 साल हो गए थे, लेकिन गोपा यहाँ नई थी। नहीं मतलब कितनी नहीं? 1 हफ्ता पहले आई थी मैं यहाँ मैडम, और वो पार्टी मेरी तीसरी पार्टी थी। आबिर और बीना को कैसे जानती हो तुम? मैं बेशी কিছু জানি না ওদের ব্যাপারে, मतलब मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। बस मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और बापी ने मुझे मिलाया था सर से। पार्टी के दौरान तुम सब एक साथ ही थे या कोई कहीं गया था? सर सब साथ ही थे, लेकिन सर सोलोमन कहीं गया था बस कुछ ही देर के लिए और वो वापस आ गया था। तो कौन है? सर यही कुछ 20 से 25 मिनट। सच सच बता, कहाँ गया था? वरना सर मैं अपना माँ को फोन करने गया था पीसीओ से। তোর কাছে মোবাইল আছে না? তো फिर उससे क्यों नहीं किया?
सर उसमें बैलेंस नहीं था उस दिन। कौन से पीछे पर गया था? सर वो बड़ा बाजार है ना, उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर। ठीक है, जाओ। इन चारों को फिंगरप्रिंट से जूते का नाप लिया। सर सोलोमन पर नजर रखो और पता करो कि जिस पीछे पर जाने की बात कर रहे हैं वहां गया भी था या नहीं। राइट सर। ठीक है, थैंक्स सर। अपनी खबर दो। सोलोमन राखाल के घर गया था, दोनों में करीब 15 से 20 मिनट बात हुई। सोलोमन अभी भी निकला वहां से। बुला रखा सर। बोलो मोहन, आबिर का आदमी आया था मेरे पास। वो क्या ना कि आबिर के मरने के बाद वो बेरोजगार हो गया, पैसा मांगने को आया था, मैंने मना कर दिया तो वो लटका कर चला गया। सोलोमन कथा है? पता नहीं सर, जब से पुलिस स्टेशन से आए हैं तब से वो घर नहीं लौटा है। उसके नंबर पे भी फोन किया लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा है। जाने से पहले उसने कुछ कहा था वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर। पैसों की जरूरत थी उसे? हाँ सर, उसे पैसों की जरूरत तो थी सर। अभी सर का मर्डर होने से पहले उसने एक दिन सर मैडम से बात भी की थी इस बारे में। क्या? 1.5 लाख? हाँ दादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। माँ का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा ऐसी मत करना पड़ेगा। अरे तो दादा आने की कर दो दादा, मैं चुका दूंगा धीरे धीरे सैलरी में से। कैसे चुकाओगे? कितनी है तुम्हारी सैलरी? 10,000 की सैलरी में तुम काम करते हो, तुमको 1.5 लाख में कैसे पहुंचे तो बताओ मुझे सोलोमन। इतनी बड़ी रकम हम तुम्हें नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल सोलोमन। ठीक है, अगर वो घर पर नहीं गया तो कहाँ जा सकता है? सर, हाँ जी। इस केस में जितने भी लोगों के नाम जुड़े हैं उन सभी के मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट्स आ चुके हैं। सर, उस रात पूर्णिमा और उर्मिला घर पर ही थे। सर, पूर्णिमा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन उर्मिला का मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का है जहां आबिर का घर है। और सर, ये बापिन, सोलोमन, चंदन और गोपा, इनके मोबाइल भी उसी एरिया में एक्टिव थे जहां इन्होंने अपने होने की बात कही, आई मीन इस रेस्टोरेंट में। सोलोमन के बयान के हिसाब से वो पीसीओ पर था, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन पीसीओ पर ना होकर आबिर के घर के एरिया का है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा कि वो अपनी माँ से बात करने पीसीओ पर गया था, जबकि वो आबिर के घर पे था। और सर, हमने जो सबके जूते के नाप लिए थे उसके अनुसार मौका वारदात पर हमें जो फुटप्रिंट मिला था उसके साथ सोलोमन के जूते का साइज मैच होता है। सोलोमन हम शायद यहाँ से फरार हो चुका होगा। उसके गांव वाले घर पे जाओ और पूछताछ करो। तुम आबिर के घर पर फिर से जाओ और देखो घर में घुसने का कोई और एंट्री पॉइंट है, और सीसीटीवी फुटेज भी फिर से चेक करो। हम श्योर हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। पुलिस के शक के घेरे में अब सोलोमन था। उसका अपनी मां को फोन करने जाने वाला झूठ पुलिस के सामने आ चुका था, और साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि रखाल और उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन सोलोमन फरार हो चुका था और सिलीगुड़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिक्किम में सोलोमन के गांव जा पहुंची। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोलोमन के फादर है? जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच में ही सोलोमन की माँ का ऑपरेशन होने वाला था? हाँ साहब, सुलेमान की माँ काफी बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसा कमाना वो शहर गया था। क्या बात है साहब, वो ठीक तो है ना? तो क्या हुआ, फिर ऑपरेशन हो गया? नहीं साहब, सुलेमान पैसा को इंतजाम नहीं कर पाया साहब। 1.5 लाख रुपया हम गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। आखिरी बार कब आया था वो? 20-25 दिन पहले। सोलोमन के घर पे पूछताछ करके पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी जरूरत की किसी का खून कर दे? लगता तो ऐसे ही। पीएम रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्राइम सीन से बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस और फिंगरप्रिंट्स मिले। वो मर्डर वेपन चाकू दोनों मिला था, उस पर तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं पता है किसके? सोलोमन। एग्जैक्टली। सोलोमन को पैसों की जरूरत थी और आबिर के मना करने के बाद उसके पास और कोई सोर्स नहीं बचा था जहां से वो पैसे अरेंज कर सके। रखाल सोलोमन के पैसों की जरूरत पूरी कर सकता था और सोलोमन रखाल के लिए आबिर से बदला ले सकता था, क्योंकि वो आबिर के घर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से जानता था। और कार के ऊपर जो फुटप्रिंट मिला वो भी सोलोमन था। मतलब सोलोमन ही असली कातिल है जो राखाल के कहने पे दोनों खून किए। एविडेंस तो इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मर्डर वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट को नहीं मिला। इन एनी केस उसे ढूंढना तो ही, उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाओ।
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अबीर की सास पूर्णिमा का अबीर और बीना के मर्डर से ठीक 2 घंटे पहले का संदेहास्पद सीसीटीवी फुटेज मिला और घात लगा के पुलिस टीम ने पूर्णिमा को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ये सब? सर मेरी बेटी और उसके पति के हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। तो उसके मर्डर वाली रात को, मर्डर के कुछ घंटों पहले घर से मंदिर का झूठ बोलकर कहाँ गई थी आप? और इतना ज्वेलरी और कैश कैसे आया आपके पास? वो दोनों मुझे मेरा मकान अपने नाम में कर लिया और मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और तो और वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने को सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पैसे चोरी करके और इनके पास रखती थी कि मेरे बाद में मेरे काम आएगा। आपकी कहानी पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करके फिलहाल आपको जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर उनके मर्डर में आपका जरा सा भी हाथ है तो हम लोग पता लगा लेंगे। देखो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। हाँ, तुमने जब मुझे आबिर और बीना को मारने के लिए कहा था ना, वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। सर, कंट्रोल रूम থেকে এখনই খবর আসছে। কর্নেশন ব্রিज के पास चिराबाजार इलाके में सोलोमन का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। उसने किसको फोन किया था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी लोकेशन हमने डिटेक्ट कर लिया है। चलो चल। देखिए, देखे कोথাও? हाँ साहब, देखा है। कहाँ रहता है? यहाँ जो वो दूसरा वाला कमरा है ना, उसमें रह रहा है साहब। ठीक है सर। सोलोमन ने सब कुछ बता दिया है हमें, और अब तेरे सामने भी अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चल शुरू हो जा। सर, जब उस दिन पार्टी में मेरा और आबिर का झगड़ा हुआ, तब से मेरा मूड बहुत खराब था और अगले ही दिन मैं अपना मकान खाली करवाने के लिए पहुंच गया। मुझे लगा कि आबिर मुझसे माफी मांगेगा, मकान खाली न करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ, वो मुझसे अड़ने लगा। मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। तभी मैंने सोच लिया कि इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि उसके एक आदमी सोलोमन को पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख की जरूरत है ना? हाँ दादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। मैं तुझे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना है दादा, बोलो ना। वो जो तेरे बॉस है ना, बीना और आबिर, उनका मर्डर करना होगा। मर्डर? दादा क्या बात कर रहे हो दादा? माँ की जान बचाना चाहता है या नहीं? हाँ दादा। तो बस ठीक है दादा, हो जाएगा दादा। उसने बीना और आबिर को मार डाला और सीधा मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए। क्या बोले तुम? दादा पैसा देने के लिए मना मत करो, ये सही बात नहीं बिल्कुल भी। खून करना पुण्य का काम है। तुम नहीं बोला था ना खून करने के लिए? निकल यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कल अचानक सोलोमन का मेरे पास फोन आया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। अबे क्या झूठ बोलता है, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, तुमने जब मुझे उन दोनों को मारने के लिए कहा था ना, तो वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं पुलिस में जाके सरेंडर कर दूंगा। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। तू बता मुझे कहाँ आना है, मैं पैसा लेकर आता हूँ। फिर पैसा लाया? लाया। पहले रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ही है, दे दूंगा। दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए दादा। दादा एक बात है, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आबिर और बीना को नहीं मारा दादा। साले, तू अभी तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। बहुत बड़ी गलती होगी दादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और दादा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, जाने दो। बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सच बोल रहा हो सकता है कि वो खून उसने नहीं बल्कि सही में किसी और ने किया हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था,
मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि आप लोगों का शक मेरे ऊपर है और आबिर के घर से चुराए हुए जेवरात और पैसे सोलोमन के पास थे। मैंने सोलोमन को मारकर वो जेवरात और पैसे वहीं छोड़ दिए ताकि उसकी लाश के साथ आपको वो पैसे और जेवरात भी बरामद हो तो मामला वहीं खत्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि तूने ही दीना और आबिर को मारा हो और उसके बाद सोलोमन को वहां भेजा हो ताकि सोलोमन फंस जाए और तू बच जाए। सर मैंने सिर्फ सोलोमन को मारा था और अब तो वो भी बच गया है। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ना, तेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए तू इन दोनों का जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 2 खून की जो सजा होती है ना, 1 खून की भी वही होती है। यानी आप लोग झूठ बोल रहे थे, सोलोमन मर चुका है और आप लोगों ने झूठी अफवाह उड़ाई कि वो जिंदा है ताकि तू अपना जुर्म खुद कबूल कर ले। तो तूने वही किया। लेकिन सर मैंने बीना और आबिर को नहीं मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। इससे सच उगल लो, और अगर नहीं बोलता है तो पीने को पानी तक मत देना। सर मेरी बात सुनिए सर। राजीव सर, एक एनी कॉस्ट रखाल से इंफॉर्मेशन निकलवाओ। सर एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। पूर्णिमा के बैकग्राउंड चेक से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आया है और सर वो ये है कि उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। उसके बाद भी उसके नाम पर एक सिम कार्ड रजिस्टर्ड है और वो नंबर कत्ल वाली रात और कत्ल के समय आबिर के घर के एरिया में एक्टिव था। जिस नंबर पर फोन किया गया था किसका था? सर कोई कश्यप नाम है। नंबर ट्रैकिंग पे डालो और पता करो। मुझे इस कश्यप की पूरी कुंडली चाहिए। सर तुम मेरे साथ हो। सर सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ वो सिम कार्ड मेरे नाम से था पर मैंने उर्मिला को दिया था। उर्मिला को? लेकिन उसके पास तो दूसरा नंबर था ना? उर्मिला के पास जो फोन था उसका बिल बहुत ज्यादा आता था तो इसलिए वो मेरे नाम से दूसरे कंपनी से सिम लेना चाह रही थी। जब वो ऑपरेशन के लिए कलकत्ता जा रही थी तो वो मेरे आईडी से सिम कार्ड लिया। बुलाइए उर्मिला को। उर्मिला यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो उसका चाचा का लड़का आके उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वो कजिन का नंबर है कुछ आपके पास? हाँ 98213। सर ये तो वही नंबर है जिस पर कत्ल वाली रात फोन किया गया था, कश्यप का नंबर। लेट्स गो। राजीव कश्यप के ट्रैकिंग की क्या रिपोर्ट है? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ। पूरे बड़े की सिटी हॉस्पिटल के टावर में ही है। उसे ट्रैक करते रहो और फॉलो करो। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पेशेंट उर्मिला, उससे मिलना है। वो तो डिस्चार्ज हो गई। कब? जैसे अभी थोड़ी देर पहले। उसके साथ कोई और था? हाँ उसका कजिन था सर। राजीव कश्यप का कुछ पता चला? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सर, बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे। इनफैक्ट दे ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मेन रोड। सर आप मेन रोड पकड़ के वहां पहुंचिए। मैं पीछे के रास्ते से बाइक लेके पहुंचता हूँ बस स्टॉप। कश्यप का नंबर लगा कर दो। हेलो कश्यप, और कितना भागेगा? पुलिस फंस गए हम लोग। भागो। चलो चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे तुम्हारे असली चेहरे को देखना है मुझे। पता तो चले दोनों के दोनों कजिन्स मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे। मैं उर्मिला का कजिन नहीं हूं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से। हम लोग गैंगटॉक में थे। मेरे पापा मरने के बाद मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसीलिए मैं वहां से यहाँ आ गई पैसा कमाने के लिए। फिर एक दिन अचानक से उसने मुझे अपने नए नंबर से कॉल की और कहा कि वो कोलकाता में और मैं भी फौरन चला हूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो क्या? तो मैंने देखा कि ये
पेट से थी। अब हमारे इवेंट कंपनी का मालिक और उसकी बीवी बिना वो लोग इंसान नहीं थे सर, वो लोग अवध थे। उन लोगों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मुझसे गलत काम करवाते थे। कब से चल रहा था ये सब? पिछले 1 साल से। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? किसी से कहा क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करती सर वो? जब आबिर ने इसका रेप किया तो बीना ने इसका एक एमएमएस बना लिया था, जिसे दिखाकर वो लोग इसे ब्लैकमेल किया करते थे। और मैंने तय किया कि मेरे उर्मिला की जिन्होंने ये हालत की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया। तू बता, तू भी यही चाहती है ना? साथ देगी ना तू मेरा? बोल। मैं इसे लेकर आबिर के घर पहुंचा और मैंने सबसे कहा कि मैं इसका कजिन हूं और मैं इसे यहां छोड़ने आया। और इसे छोड़ने के बहाने मैंने पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। और मैंने उर्मिला से कहा कि जब सब सो जाए तो मुझे वो रात को फोन करे। तुम आ जाओ अभी, कोई नहीं है, मैं दरवाजा खोल दूं। मैं तैयार था। मैं ओवरकोट पहनकर आया ताकि अगर कोई मुझे देखे भी तो पहचान ना सके। हम लोग ने सोचा था कि ये सब हो जाने के बाद हम दोनों गैंगटॉक निकल जाएंगे। हम लोग निकल भी जाते सर, फिर आप लोग आ गए। मानता हूं कि तुम्हारे और उर्मिला के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने जो अबीर और बीना के साथ किया वो सही था। तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे दी? तुमने सजा दी उन मासूम बच्चों को जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर इंसाफ करना इतना ही आसान होता ना तो लोग अदालतों को न्याय का मंदिर नहीं कहते। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।